सलाम अलैकुम मेरे भाइयों और बहनों। दूसरों के लिए, लेकिन ये जो उम्मीद करते हैं कि हम लोग वहाँ तो यकीन मानो विथ प्रूफ भी दिखाऊंगा, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। 3 इम्पोर्टेंट खबर सामने आ रही है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो जैसा पता है कि मैं दुबई से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, कोई भी न्यूज़ आता है, मैं अपने चैनल पर आपके लिए डालते रहता हूँ। तो पहला जो अपडेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, जैसा मैं आपको स्क्रीनशॉट पर लगाकर दिखा रहा हूँ। तो जो लोग यूएई में रहते हैं वो एतिहाद रेलवे का नाम ज़रूर सुना होगा, आप देख सकते हो। यानी एतिहाद रेलवे ने एक बड़ा अपडेट जारी करके बताया, वो भी पैसेंजरों के लिए जो भी वहाँ पे अगर ट्रैवल करते हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि दुबई से अबू धाबी जाने या अबू धाबी से दुबई जाने में लगभग 2.5 से 3 घंटा लग जाता है, अगर आप बस से ट्रैवल करते हो या फिर अगर आप प्राइवेट गाड़ी से अगर ट्रैवल करते हो तो 2 घंटा तो लाजिम लग ही जाता है। तो एतिहाद एयरलाइंस ने एतिहाद रेलवे ने एक नया अपडेट जारी करके बताया है। क्योंकि जो उसकी स्पीड होगी एतिहाद रेलवे के, आप लोग देखा होगा जगह जगह पे लाइन बिछाया गया है। फुजेरा तक ये लाइन गया है, आलेन में गया है, रोइस में गया है, अबू धाबी गया है, दुबई गया है। हर जगह पे एतिहाद रेलवे पूरी तरह छा गया, हर जगह उसका लाइन बिछाया जा रहा है। अभी भी काम चालू है, बहुत सारे तो मालगाड़ी स्टार्ट भी हो गया है। तो पैसेंजर गाड़ी के लिए एक नया अपडेट जारी करके बताया गया है कि अब अबू धाबी से दुबई आने के लिए या फिर दुबई से अबू धाबी जाने के लिए मात्र 57 मिनट का टाइम लगेगा। यानी 2 घंटा का जो सफ़र है 1 घंटे में होगा। ना ट्रैफिक का झंझट रहेगा, ना कोई प्रॉब्लम। मतलब आपको डायरेक्ट आप ट्रेन में बैठे और सीधा आप अबू धाबी जा सकते हो और अबू धाबी से दुबई आ सकते हो। तो जल्दी से जल्दी ये स्टार्ट होने वाली है। तो बेसिकली ये बहुत सारे जो समय का कीमत जानते हैं उनको पता है ये समय का इम्पोर्टेंट कितना है। और जो भाड़ा भी बताया जा रहा है वो कम रहेगा, ऐसा नहीं कि हाई फाई भाड़ा नहीं रहेगा, कम रहेगा। बस के आसपास जो बस में आप भाड़े देते हो अबू धाबी से दुबई जाने के लिए, वही सेम लगभग रहने वाली है। दूसरा जो अपडेट है वो बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट है। अगर आप यूएई के अंदर रह रहे हो तो ये नियम जानना बेहद ज़रूरी है। आप यूएई के किसी भी स्टेट में काम कर रहे हो, अबू धाबी में हो, आप फुजेरा में हो, शारजा में हो, राशल खेमा में हो, या किसी 7 स्टेट के किसी स्टेट में काम कर रहे हो, तो ये सारे लोगों पर ये नियम बनाया गया है। मोहरे का एक नया अपडेट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह का चीज़ हो रही है। क्योंकि अभी वीज़ा माफ़ी प्रोग्राम जो चल रहा है आपको मालूम है, इसके वजह से लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और मात्र 13 दिन टाइम बचा हुआ है, 13 से 14 दिन टाइम बचा हुआ है। अभी भी आप जाकर अगर अनलीगल तरीके से रह रहे हो यूएई के अंदर तो आप लीगल हो जाओ, या तो दूसरी अपनी कंट्री वापस चले जाओ। विदाउट वीज़ा का जो फ़ाइन है वो आपको फ़ाइन देने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आप दूसरी कंपनी में अगर वीज़ा लग रहा है तो आप लगा लो वर्क वीज़ा, आपको विदाउट जुर्माना दिए हुए वीज़ा लग जाएगा। इसके बाद अगर रहोगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसोगे, इस बात को लाजिम ध्यान रखना। तो दूसरा जो अपडेट है वो भी मैं आपको इस न्यूज़ में बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें बताया गया है कि जो 1 साल से ज़्यादा अगर यूएई के अंदर काम कर लेता है, क्योंकि बहुत सारे कंपनी वर्करों को क्या करती है कि 2 साल का वर्क वीज़ा लगती है, अगर आप 1 साल में जाने लगते हो तो बोलता है कि वीज़ा का पैसा कटिंग करेगा, कुछ इस तरह का। मतलब इस नियम में बताया गया है मोहरे ने कि आप अगर किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको 1 महीने का अगर नोटिस पीरियड देते हो 6 महीने के बाद, तो आप पर कोई वीज़ा का पैसे कोई भी नहीं काटेगा। और अगर कोई कंपनी काट रही है तो उसके खिलाफ आप लाजिम कंप्लेन कर सकते हो। और इसी न्यूज़ में बताया गया कि अगर 1 साल कंटिन्यू काम कर लेते हो किसी भी कंपनी में तो आप ग्रेजुएटी का हकदार हो। जैसे कि आपको 1 साल में 21 दिन का आपको पैसा जो कंपनी है वो आपको फ्री में देगी, जो ग्रेजुएटी बोलते हैं। जो कंपनी नहीं देगी उस पर लाजिम आप कंप्लेन कर सकते हो। यह मोहरे का नया अपडेट है। तो आपकी कंपनी देती है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और क्या वीज़ा का पैसे कटिंग करने के लिए बोलती है क्या? क्योंकि मोहरे ने यह खुला जो वार्निंग दिया है सारे कंपनी को कि वर्करों के साथ जाति बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, और इस तरह का हरकत कोई कंपनी करेगी तो मोहरे कड़ा एक्शन लेने वाली है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, शायद आपको हंसी भी लगेगी, लेकिन इस तरह का न्यूज़ जैसे ही मुझे पता चला मैं सोचा आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करूं। पहले तो स्क्रीनशॉट पर आपको लगाकर दिखा रहा हूं। तो जैसा आप खुद भी पढ़ सकते हो, ये खलीफ टाइम्स का न्यूज़ है, आप देख सकते हो। दुबई में जो एक बड़े आदमी थे और जो शायद बिजनेसमैन थे, उनका जो डॉग है वो खो गया है, यानी कहीं चला गया है। उसके लिए इन्होंने 5000 दिरहम का इनाम का घोषणा किया है। अगर ये डॉग किसी को मिलता है और वो लेकर जाता है उनके पास तो उनको 5000 दिरहम दिया जाएगा। जैसे कि आप हिंदी में भी मैं आपको लगा कर दिखा रहा हूँ। दुबई इस लापता कुत्ते को देख हताश परिवार ने पालतू जानवर को सुरक्षित वापसी के लिए 5000 दिरहम का इनाम का घोषणा किया। बेल्ट जब 10 दिन पहले पहना हुआ था तो लापता हुए तो उन्होंने नौरंगी रंग का
देखिए लीड के साथ काले रंग का हार्नेस यानी बेल्ट है वो पहना हुआ था। और उसका जो मैं इमेज भी दिखा रहा हूँ, जो डॉग है, जो इतने बड़े आदमी जो 5000 दिरहम इनाम देने का घोषणा किया है, तो समझ सकते हो कितना ये लोग जानवर से प्यार करते हैं। तो ये जो तस्वीर है ये डॉग की तस्वीर है, आप देख सकते हो। इसमें सारा चीज़ आप अगर शायद आपको अगर रास्ते में मिले या कहीं नज़र आए तो शायद आप इनाम के हकदार हो सकते हो, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ को जो न्यूज़ में छापा है खलीज टाइम्स में, मैं सोचा आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करूं, क्योंकि लोगों के पास इतना पैसे हैं कि आप समझ सकते हो 5-5 हज़ार दिरहम सिर्फ एक डॉग के लिए इनाम के लिए दे रहे हैं। तो लोग बड़े से बड़े लोग भी दुबई में रहते हैं, छोटे से छोटे लोग भी रहते हैं। और कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।